बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर नईम रहमान सिद्दीकी। 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक आपके मामलात कैसे रहेंगे, एरीज से लेके पाइसिस तक की ये वीडियो है। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। 21 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन एरीज़ है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप एरीज़ तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट अलिफ लाम एन ये से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज हमल है। एरीज़ वालों के जायचे के 10वें घर के अंदर इनका हाकिम सितारा मार्स है। मार्स इस पहले 10 दिन इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा, इसलिए कि इसकी पोजीशन इस पहले 10 दिनों के अंदर आप लोगों के मामलात में बेहतरी लेके आ रही है। 9 और 10 फरवरी को वैसे भी मरीख को शर्फ होना है, जिसकी वजह से हर ज़ाती मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। लेकिन 2 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक कमर दर अकरब है, तो आपको अपने माली मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। मरकरी 5 फरवरी को चेंज हो रहा है, ये आपके जायचे के 11th हाउस में जा रहा है। ये जायचे के 3rd हाउस और 7th हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा, मतलब कि रिलेशन के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात, पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा। 21 अप्रैल से लेके 21 मई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन टॉरस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं कि आप टॉरस तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट वाव और बे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज सौर है। आप लोगों के लिए 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में एहतियात बरतनी है मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसलिए कि जुपिटर का जायचे के फर्स्ट हाउस में होना, यूरेनस का जायचे के फर्स्ट हाउस में होना, वैसे तो मामलात बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं और आपको अचानक कहीं ना कहीं से बेनिफिट भी मिलता हुआ नज़र आएगा। आपके जायचे के 7th हाउस में 2 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक कमर दर अकरब है, तो आप लोगों को ये चाहिए 2 फरवरी से लेके 5 फरवरी तक अपने पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के मामलात में आपने ज़रा एहतियात बरतनी है। वैसे तो मरकरी की जो चेंजिंग है वो आप लोगों के मामलात में मज़ीद बेहतरी लेके आएगी। मरकरी 5 फरवरी को आपके जायचे के 10वें हाउस में आ रहा है, और ये जायचे के 2nd हाउस को मजबूत नज़र से देखेगा, जिसकी वजह से माली मामलात में मज़ीद बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। सिर्फ़ और सिर्फ फरवरी के जो पहले 5 दिन हैं अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिएगा। 22 मई से लेके 21 जून तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन जेमिनीज़ है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप जेमिनीज़ तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट काफ और काफ से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज जोज़ा है। 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक आपके मामलात कैसे रहेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इसलिए कि जो आपका हाकिम सितारा है वो जायचे के 8 हाउस में है, जिसकी वजह से जो बाय बर्थ वीक जेमिनीज़ हैं वो माली मामलात में परेशान होंगे या उनके साथ कोई ना कोई परेशानी ज़रूर चल रही होगी, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। फरवरी के जो पहले 5 दिन हैं आपको ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी। 5 फरवरी के बाद से जब आपका हाकिम सितारा मरकरी चेंज हो जाएगा, ये जायचे के 9th हाउस में चला जाएगा, तो ये आपके मामलात में बेहतरी लेके आएगा। हर मामले में आपको बेहतर रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आएगा, इसलिए कि मरकरी ने 5 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक आपके जायचे के 9th हाउस में रहना है। लेकिन शम्स और कमर का जो करान है वो 10 फरवरी को आपके जायचे के 9th हाउस में होगा, जिसकी वजह से आपको माली मामलात में कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच समझ के स्टेप उठाना है। फरवरी के पहले 10 दिन आपके कानूनी मामलात में आप लोगों के लिए बेहतर रहेंगे। 22 जून से लेके 23 जुलाई तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैंसेरियन है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप कैंसेरियन तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट हे और हे से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज सरतान है। कैंसेरियन वालों के 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक मामलात कैसे रहेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इसलिए कि जो इनका हाकिम सितारा है वो 1 फरवरी को जायचे के 4th हाउस में होगा। ये 2 दिन आपके जायचे के 4th हाउस में रहेगा, जिसकी वजह से ये घरेलू मामलात में तो आपके लिए बेहतरी लेके आएगा। लेकिन 2 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक आपको अपने हर साथी मामले में एहतियात बरतनी होगी, इसलिए कि कमर दर अकरब है। कमर दर अकरब जब भी होता है जो बाय बर्थ वीक कैंसेरियन है उनके मामलात में वक्ती तौर पर ख़राबी लेके आता है। मार्स आपके जायचे के 7th हाउस में है, यहीं पर वीनस है और यहीं पर मरकरी है, तो वो कैंसेरियन जो अपने रिश्ते के मामलात में परेशान है तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। थोड़ी बहुत गर्मी सर्दी तो होगी लेकिन आपका रिश्ता तय होता हुआ नज़र आएगा।
नया चांद आपके ज़ायचे के 8 हाउस में निकलना है, मतलब कि शम्स और कमर का करान जब ज़ायचे के 8 हाउस में 10 फरवरी को होगा तो ये आपके माली मामलात में ज़रूर बेहतरी लेके आएगा। 24 जुलाई से लेके 23 अगस्त तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लियो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप लियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरफ मीम से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज असद है। मैं 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक की बात करने जा रहा हूँ कि लियो वालों के लिए ये 10 दिन कैसे रहेंगे। वैसे तो जो इनका हाकिम सितारा है वो ज़ायचे के 7th हाउस में है। जब भी किसी भी ज़ोडिक का हाकिम सितारा ज़ायचे के 7th हाउस में हो तो ये नाकिस गिना जाता है। अलबत्ता इस पहले 10 दिन के अंदर इनको ज़रा एहतियात भी बरतनी है, लेकिन शरफ़ मरीख होने की वजह से इनको काम के हवाले से, सेहत के हवाले से बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। काम में कुछ ना कुछ बेहतरी आने के चांस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन 2 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक जो कमर दर अकरब है तो आपको अपने घरेलू मामलात में एहतियात बरतनी है। 2 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक मरकरी जो है वो 5 फरवरी को जब ज़ायचे के 7th हाउस में आ जाएगा तो ये लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप से आपको माली बेनिफिट भी देता हुआ नज़र आएगा। लेकिन शम्स और कमर का जो करान है वो 10 फरवरी को आपके ज़ायचे के 7th हाउस में होना है। तो आपको ये चाहिए कि 10 फरवरी से लेके अगले पूरा 1 महीना तक अपनी इज़्ज़त और वक़ार के मामलात में एहतियात बरतनी है, इसलिए कि जब भी शम्स और कमर का करान ज़ायचे के 7th हाउस में हो तो बहुत सोच समझ के इंसान को बात करनी पड़ती है। 24 अगस्त से लेके 23 सितंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन विर्गो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप विर्गो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट ए और गैन से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज शिमला है। 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक आपके मामलात कैसे रहेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इसलिए कि जो आपका हाकिम सितारा है वो ज़ायचे के 5 हाउस में है, एक बहुत ज़्यादा मजबूत हालत में है। यहीं पर वीनस है और यहीं पर मार्स है। नो डाउट इश्क और मोहब्बत के मामलात, रोमांस के मामलात आप लोगों के पहले जो 5 दिन हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरेंगे। उसके बाद जब आपका हाकिम सितारा ज़ायचे के 6 हाउस में जाएगा तो ये आपके काम के हवाले से, सेहत के हवाले से बेहतरी तो लेके आएगा, लेकिन जो बाय बर्थ वीक विर्गो होंगे उनको ज़रा मामलात में एहतियात बरतनी होगी। एक चीज़ याद रखिएगा कि 2 फरवरी से लेके 4 फरवरी तक कमर दर अकरब है, तो आपको 2 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक अपने रिलेशन के मामलात, कम्युनिकेशन के मामलात, लिखने पढ़ने के मामलात में ज़रा एहतियात बरतनी होगी। साइन करते हुए सोच समझ के स्टेप उठाइएगा। शम्स और कमर का करान आपके ज़ायचे के 6 हाउस में होना है जो कि 10 फरवरी को होगा। जब भी शम्स और कमर का करान ज़ायचे के 6 हाउस में होता है तो ये काम के हवाले से मुस्बत तब्दीली भी लेके आता है, लेकिन जो बाय बर्थ वीक को होंगे उनको ज़रा काम के हवाले से ज़रा एहतियात बरतनी पड़ेगी और अपनी सेहत का भी ख़ास ख्याल रखना होगा। 24 सितंबर से लेके 23 अक्टूबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन लिब्रा है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप लिब्रा तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट रे ते टे ते तो इनसे शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज मीज़ान है। 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक आपके मामलात कैसे रहेंगे मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आपका जो हाकिम सितारा ज़ायचे के 4th हाउस में है इस वक्त एक बेहतर पोजीशन में है, यहीं पर मार्स है और यहीं पर मरकरी है। नो डाउट फरवरी के पहले 10 दिनों के अंदर आपके मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ख़ास तौर पर वो लिब्रा जिनको अपनी ख़ानदानी विरासत के मामलात में फ़िक्र थी, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही थी या उनको उनका रकबा नहीं मिल पा रहा था, तो इस मंथ के अंदर जो पहले 10 दिन हैं ये बहुत ज़्यादा ख़ास हैं। आप कोशिश करके देखें आपका ये मसला हल होता हुआ नज़र आ रहा है। जहाँ घरेलू मामलात में थोड़े बहुत तनाज़े चलते हुए नज़र आएंगे वहीं पर घरेलू मामलात आपके सॉल्व भी होते हुए नज़र आएंगे। 2 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक कमर दर अकरब आपके ज़ायचे के 2nd हाउस में है, तो कहीं भी माली मामलात में इन्वेस्ट करने से पहले सोच समझ के स्टेप उठाइएगा। मरकरी ज़ायचे के 5 हाउस में 5 फरवरी को चला जाएगा और ये 23 फरवरी तक रहेगा, तो ये आपकी किस्मत के मामलात आपके हक़ में बेहतर करता हुआ नज़र आएगा, जिसकी वजह से आपको कानूनी मामलात में बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो आपका अब्रॉड का मामला भी सॉल्व होता हुआ नज़र आएगा। 24 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप स्कॉर्पियो तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट
ज़े ज़्वाज ज़ोए नून से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज अकरब है। 1 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक स्कॉर्पियो वालों के मामलात कैसे रहेंगे, किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में आपने एहतियात बरतनी है, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसलिए कि 9 और 10 फरवरी को आपके हाकिम सितारे को शर्फ है ज़ायचे के थर्ड हाउस में। नो डाउट ये पहले 10 दिन जो हैं स्कॉर्पियो वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर गुजरने वाले हैं। अगर आप बाय बर्थ वीक स्कॉर्पियो नहीं, तो इन 10 दिनों के अंदर आपके मामलात में ज़रूर अल्लाह के फजल करम से बेहतरी आने वाली है। 2 फरवरी और 4 फरवरी को कमर दर अकरब है, मतलब कि कमर दर अकरब का टाइम 2 फरवरी से शुरू होगा, 4 फरवरी को ख़त्म होगा। तो 2 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक अपने कानूनी मामलात और अपने ज़ाती मामलात में आपको एहतियात बरतनी है ये 2 दिन। 5 फरवरी को आपके ज़ायचे के फोर्थ हाउस में मरकरी ने चले जाना है। मरकरी यहाँ पर आप लोगों के लिए बेहतरी लेके आएगा, ख़ास तौर पर आपके माली मामलात में भी बेहतरी लेके आएगा और आप लोगों के गैबी हवाले से भी मदद होती हुई नज़र आएगी। नया चांद आपके ज़ायचे के फोर्थ हाउस में निकलना है, जिसकी वजह से जहाँ घरेलू मामलात में कोई ना कोई अप एंड डाउन्स चलते हुए नज़र आएंगे, वहीं पर ही आपके हक़ में बेहतर नतीजा आता हुआ नज़र आएगा। शर्फ़ मरीक होने की वजह से आपको ज़रूर बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आ रहा है। 9 फरवरी और 10 फरवरी को शर्फ़ मरीक है। इस शर्फ़ मरीक के अंदर अगर आपके मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं तो अपने नाम के मुताबिक और अपनी वालदा के नाम के मुताबिक फ़तहनामा लिखें, इंशाअल्लाह ताला आपको 100% बेनिफिट मिलता हुआ नज़र आएगा। और वो लोग जो फ़तहनामा लिखना नहीं जानते वो कांटेक्ट कर सकते हैं और अपना नाम और अपनी वालदा के नाम के मुताबिक फ़तहनामा बनवा सकते हैं। 23 नवंबर से लेकर 22 दिसंबर तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप सेजिटेरियस तो नहीं है। अगर आपके नाम के पहला हरफ फे से शुरू होता है तो आपका बुर्ज कौस है। सेजिटेरियस वालों के ज़ायचे के 6 हाउस में इनका हाकिम सितारा जुपिटर है, यहीं पर यूरेनस है, दोनों डायरेक्ट हैं। अब काम के हवाले से अल्लाह के फजल करम से बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। वैसे भी आपके ज़ायचे के सेकंड हाउस में शर्फ़ मरीक 9 और 10 फरवरी को होना है, लेकिन आपको 2 और 4 फरवरी को अपने हर ज़ाती मामले में एहतियात बरतनी है। आपके ज़ायचे के 12 हाउस में कमर दर अकरब होना है, ख़ास तौर पर कानूनी मामलात में भी एहतियात बरतिएगा और अपने पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर के माली मामलात में भी आपको एहतियात बरतनी होगी। मरकरी की चेंजिंग आप लोगों के लिए जहां पर लिखने पढ़ने के मामलात में बेहतरी लेके आएगी, वहीं पर आपको काम के हवाले से सोच समझ के स्टेप लेना होगा। सूरज आपके ज़ायचे के थर्ड हाउस में है, ये नहुसत बरतरफ कर रहा है और नया चांद भी ज़ायचे के थर्ड हाउस में निकलना है, जहां पर रिलेशन के मामलात में बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। वहीं पर आपको रिलेशन के मामलात में सोच समझ के स्टेप भी लेना होगा। छोटी सी बात की वजह से किसी से अनबन भी हो सकती है। अलबत्ता वीनस और मार्स आपके ज़ायचे के सेकंड हाउस में ही इस पूरे 10 दिन रहेंगे, तो आपको माली हवाले से भी सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। वो सेजिटेरियस जो बहुत ज़्यादा परेशान है और कोई काम नहीं बनता, तो उनको ये चाहिए कि शर्फ़ मरीक की लो बनवाएं। शर्फ़ मरीक का टाइम आ रहा है, जिन लोगों ने लो बनवाना चाहते हैं वो हमसे कांटेक्ट करके लो बनवा सकते हैं। 23 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है उनका ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न है, और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम वो अपने नाम के पहले अल्फ़ाबेट से भी जान सकते हैं क्या आप कैप्रिकॉर्न तो नहीं हैं। अगर आपके नाम के पहले अल्फ़ाबेट गाफ खे जीम से शुरू होते हैं तो आपका बुर्ज जद्दी है। कैप्रिकॉर्न वालों के ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में मार्स, वीनस और मरकरी है। नो डाउट 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी तक की मैं बात करने जा रहा हूँ कि ये 10 दिन कैप्रिकॉर्न वालों के कैसे गुजरेंगे, इसलिए कि वीनस और मार्स का ज़ायचे के फर्स्ट हाउस में होना गैर शादीशुदा के लिए शादी और रिश्ते के हवाले से ये 10 दिन बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। इसलिए कि वैसे भी मरीक को 9 और 10 फरवरी को शर्फ होना है, जो कि आपके ज़ायचे के फोर्थ हाउस का हाकिम सितारा है, ज़ायचे के 11th हाउस का हाकिम सितारा है। कोई ना कोई उम्मीद और ख्वाहिश पूरी हो सकती है, घरेलू मामलात में भी बेहतरी आ सकती है। कमर दर अकरब जो कि 2 फरवरी से लेके 4 फरवरी तक कमर दर अकरब का ये टाइम है। 2 से लेके 4 फरवरी तक जो लोग शादीशुदा हैं उनको अपने लाइफ पार्टनर के मामलात में एहतियात बरतनी है, और जो लोग पार्टनरशिप पर काम कर रहे हैं उनको भी अपनी पार्टनरशिप के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। अलबत्ता मरकरी की जो चेंजिंग है वो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए मज़ीद बेहतर साबित होगी। ये ज़ायचे के सेकंड हाउस में जा रहा है,
یہ آپ کو مالی حوالے سے اور آپ کی صحت کے حوالے سے اور کام کاج کے حوالے سے بہتری لے کے آئے گا۔ شمس اور قمر کا قران آپ کے ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں ہوگا، جو کہ 10 فروری کو ہوگا۔ جس وقت آپ کے ذائچے کے سیکنڈ ہاؤس میں شمس اور قمر کا قران ہوگا تو یہ آپ کے مالی معاملات میں جہاں پر بہتری لے کے آئے گا، وہیں پر آپ کو اپنے کھانے پینے کے معاملات میں ذرا احتیاط برتنی ہوگی۔ 21 جنوری سے لے کے 19 فروری تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن ایکویریس ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ ایکویریس تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ سین شین صاد سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج ذلو ہے۔ ایکویریس والوں کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں سورج ہے، یہیں پہ پلوٹو ہے، اور نیا چاند بھی ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہونا ہے، مطلب کہ شمس اور قمر کا جو قران ہوگا وہ 10 فروری کو آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں ہوگا۔ اور اس کے بعد پورا ایک مہینہ آپ لوگوں کے لیے ایسا ہوگا کہ پوری ایک سالہ آپ پلاننگ کر سکتے ہیں جو آپ 2024 میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ البتہ آپ کے ذائچے کے 12 ہاؤس میں وینس، مارس اور مرکری ہے۔ مرکری نے چینج ہو جانا ہے، اس نے 5 فروری کو آپ کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آ جانا ہے۔ مرکری آپ کے ذائچے کے 5 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے، ذائچے کے 8 ہاؤس کا حاکم ستارہ ہے۔ مرکری کے ذائچے کے فرسٹ ہاؤس میں آنے کی وجہ سے ایک تو ذاتی کاموں میں بہتری آنے شروع ہو جائے گی، اور جو لوگ شادی شدہ ہیں جن کی آگے سے اولاد ہے تو اولاد کے معاملات میں بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی، اور جو لوگ شوبز انڈسٹری، فلم تھیٹر وغیرہ میں کام کرتے ہیں، شوبز بزنس میں ہیں، ان کے معاملات بھی بہتر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ جن لوگوں نے کوئی قرضہ وغیرہ اپلائی کیا ہوا ہے یا کسی کی رقم دینی ہے تو ان کے لیے بھی 5 فروری کے بعد سے بہتر سبب بنتا ہوا نظر آئے گا۔ شرف مریخ آپ کے ذائچے کے 12 ہاؤس میں ہوگا جو کہ 9 اور 10 فروری کو ہوگا۔ شرف مریخ ہونے کی وجہ سے جو لوگ ابراڈ جانا چاہتے ہیں یا جو لوگ ابراڈ میں ہیں ان کے لیے بہتر راستے بنتے ہوئے نظر آئیں گے۔ مریخ آپ کے ذائچے کے 12 ہاؤس میں ان لوگوں کو بھی زیادہ بینیفٹ دے گا جو لوگ فوج میں ہیں، پولیس میں ہیں، خفیہ ایجنسی میں کام کرتے ہیں، ان کے کاموں میں بھی بہتری آتی ہوئی نظر آئے گی۔ 19 فروری سے لے کے 20 مارچ تک جن کی ڈیٹ آف برتھ ہے ان کا زوڈک سائن پائسیز ہے، اور جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں معلوم وہ اپنے نام کے پہلے الفابیٹ سے بھی جان سکتے ہیں کیا آپ پائسیز تو نہیں۔ اگر آپ کے نام کے پہلے الفابیٹ دال اور چے سے شروع ہوتے ہیں تو آپ کا برج ہوتا ہے۔ 1 فروری سے لے کے 10 فروری تک پائسیز والوں کے معاملات کیسے رہیں گے، کن معاملات میں بہتری ہے اور کن معاملات میں آپ نے احتیاط برتنی ہے۔ لیکن ستاروں کی پوزیشن بتانے سے پہلے آپ کو ایک چیز کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی 60 شروع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جو بائی برتھ ویک پائسیز ہیں ان کے مالی معاملات میں ضرور پرابلم چل رہی ہوگی، یا ان کے ذاتی معاملات میں کسی نہ کسی وجہ سے وہ پرابلم کا شکار ہوں گے۔ اگر آپ کسی بھی پرابلم کا شکار ہیں تو آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ شرف مریخ آ رہا ہے جو کہ 9 اور 10 فروری کو ہے۔ شرف مریخ کے اندر آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مریخ کی لو بنا کر آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مریخ کی لو نہیں بنانی آتی تو ہم سے بھی تیار کروا سکتے ہیں، اسپیشل ٹائم کے اوپر مریخ کی لو تیار کی جاتی ہے۔ البتہ ستاروں کی پوزیشن کی بات کروں تو آپ کے ذائچے کے 11 ہاؤس میں وینس، مارس اور مرکری ہے۔ یہ تینوں ہی ستارے اس وقت آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ فیور میں ہے۔ ویسے تو مرکری نے چینج ہو جانا ہے، اس نے 5 فروری کو آپ کے ذائچے کے 12 ہاؤس میں آنا ہے، اور اس نے یہاں پر 23 فروری تک آپ کے ذائچے کے 12 ہاؤس میں رہنا ہے۔ اس وقت یہ 5 فروری کو آپ کے ذائچے کے 12 ہاؤس میں آئے گا تو آپ کو سوچ سمجھ کے سٹیپ اٹھانا ہوگا، لیکن آپ کے ذائچے کے 11 ہاؤس میں جو شرف مریخ ہو رہا ہے یہ آپ کو مالی معاملات میں بھی بینیفٹ دے گا، اور یہ آپ کے قانونی معاملات، اعلیٰ تعلیم کے معاملات میں بھی بینیفٹ دے گا۔ آپ لوگوں کو اپنے سے بڑے لوگوں سے فائدہ ملتا ہوا نظر آئے گا، لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ قمر در عقرب ہے جو کہ 2 فروری کو ہے اور 4 فروری کو ختم ہوگا۔ 2 فروری سے لے کے 4 فروری تک آپ لوگوں نے اپنے ہر ذاتی معاملے میں احتیاط برتنی ہے، اس لیے کہ آپ کی 60 چل رہی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو لوگ شادی شدہ ہیں، آگے سے اولاد ہے تو اولاد کے معاملات میں کیئر کرنی ہے۔ شمس اور قمر کا قران آپ کے ذائچے کے 12 ہاؤس میں ہوگا۔ سال میں ایک دفعہ آپ کے ذائچے کے 12 ہاؤس میں شمس اور قمر کا قران ہوتا ہے۔ ٹائم ان لوگوں کے لیے تو بہت زیادہ بہتر ٹائم ہوگا جو لوگ ابراڈ جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو لوگ کام کرتے ہیں گورنمنٹ سیکٹر یا پرائیویٹ سیکٹر میں ان کو ذرا احتیاط برتنی پڑے گی، اور جو لوگ خاص طور پر بائی برتھ
ویک پائسز ہیں اور بیمار ہیں تو اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا. امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی. میری اس ویڈیو کو شیئر، لائک، کمنٹ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.